नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को पढ़ने वाले हैं। देखो, पेपर कोई सा भी हो, एक या दो सवाल तुमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और भाई साहब, ये वीडियो तुम पूरे देख के जाना। ना याद हो तो एक गाली दे के जाना और वीडियो को फिर दोबारा कभी देखने मत आना। और याद हो जाए तो कमेंट में लाइक करके जाना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझो कि जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि भैया अलग अलग स्थानों पर जीव जंतुओं और पादपों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत में लॉयन को क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। स्पेन में लियोन बोलते हैं। श्रीलंका में सिम्बा। और इससे क्या हुआ, इससे विज्ञान में बाधाएं उत्पन्न हुई। जो हमारे बड़े भैया थे कॉलिनियस, वो एक सिद्धांत देके गए। उस सिद्धांत का नाम था द्विपद नामकरण पद्धति। अब इस सिद्धांत को समझो। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो दो पद लिखेंगे। ठीक है, दो पद लिखेंगे। पहला पद में लिखा जाएगा वंश। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वंश। उसके बाद फिर लिखा जाएगा जाति। ठीक है, तो पहले तो आपने समझ लिया कि दो पद में लिखा जाएगा जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम। अब सबसे पहले वंश लिखा जाएगा, तो वंश में जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और जब जाति लिखी जाएगी तो जाति के सभी अक्षर छोटे होंगे। एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पर शेर का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है पैंथेरा लियो। पैंथेरा में देखो जो पहला अक्षर है ये वंश को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो पी है वो कैपिटल है। और जो लियो है यह जाति को बता रहा है। और यह क्या है, इसके सभी अक्षर स्मॉल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि जीव जंतुओं के लिए जो द्विनाम पद्धति है वो हमारे भैया कॉल लिनियस ने दी थी। और इन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम वंश लिखेंगे, फिर जाति लिखेंगे। और वंश का जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है और जाति के सभी अक्षर छोटे हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसके लिए आज आप क्लास देख रहे हो। यहीं से सवाल बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से याद कराया है, आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो देखो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस। कैसे याद करेंगे, ठीक है, हर आदमी अपने अपने होम में चैंपियन होता है, होता कि नहीं होता। लेकिन भैया डायलॉग तो ऐसा है, कार में कुत्ता भी शेर होता है। वैसा ही समझ लो तुम, है ना। हर आदमी अपने अपने होम में क्या होता है, चैंपियन होता है। होम से क्या हो जाएगा, होमो। चैंपियन से क्या याद कर लो, सैम्पियंस। अब आओ डोगेस भाई का। तो डोगेस भाई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैनिस फैमिलियर्स। कैसे याद करेंगे, हम सभी जानते हैं कि जो कुत्ता होता है वो सबसे ज्यादा पालतू जानवर है, यानी फैमिलियर से जुड़ा हुआ जानवर है हमारे फैमिली में। ठीक है, कुत्ता पाला जाता है। और भाई आदिकाल से, बहुत समय पहले से ही कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था, सभी को पता है। अब कैनिस कैसे याद करेंगे, तो जो कुत्ता होता है ना उसको भैया कैन में पानी पिलाया जाता है। ठीक है, तो कैनिस याद यहाँ से याद कर सकते हो। और जब वो पानी पीता है ना, लप लप की आवाज आती है, लप 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 लप। इसका एक्चुअली में जो पूरा नाम है वो है कैनिस लप लप फैमिलियर्स। तो कैनिस से कैन से याद कर लो, लप से याद कर लो, और फैमिलियर से यानी फैमिली में पाला जाता है। हमको सोने दो ना, कहे के लिए अगर तुम लोग जाओ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस कैक्टस। कैसे याद करेंगे, देखो बिल्ली है ना, घर में फैल कर सोती है। ठीक है, और इसके कैक्टस में भी कैट छुपा हुआ है। इसके देखो कैक्टस में क्या छुपा हुआ है, कैट छुपा हुआ है। भाई मैंने देखा है, किसी भी बिल्ली को देख लो, बहुत आलसी होती है। कभी यहाँ सोती है, कभी वहां सोती है, फैल कर सो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है। अपने डॉगेस भाई थोड़ा बहुत काम तो कर लेते हैं, पर जो बिल्ली होती है ना भाई, ये तो भाई बहुत ज्यादा आलसी होती है, बस फैल कर सो जाती है। हम यहाँ के बॉस हैं। अब जानते हो भारत में भैया गाय एक ऐसा जानवर है ना जो बॉस है, बिल्कुल हर कोई पूजा करता है। नेता अभिनेता कोई भी हो, सब उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो याद करने का ट्रिक क्या है, बॉस इंडिकस। गाय क्या है, बॉस है इंडिया की, बॉस इंडिकस आसानी से। बुब्बू पीना है, बुब्बू पीना है। ट्रिक हमारी यहीं से बन जाती है। देखो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है बुबालिस बुबलिस होता है। जब भी बच्चे को भूख लगती है वो क्या कहता है, बुब्बू पीना है। अब बुब्बू माने क्या होता है, दूध होता है। अब दूध के लिए कौन सा जानवर फेमस है, भाई भैंसी तो होगी, शेर तो होगा नहीं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जो पठान में का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, कैब।
घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इक्वस कैबलस। यहाँ पर कैब पकड़ो, कैब पे क्या की जाती है? सवारी की जाती है। और घोड़े पर क्या की जाती है? सवारी की जाती है। इक्वस से ख्वाहिश से याद करो। भाई हर किसी की ख्वाहिश होती है हम दूल्हा बनेंगे। क्या बनेंगे? दूल्हा बनेंगे। दूल्हा बन के मौज काटेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। मेष राशि वाले जानते हैं कि मेष राशि को इंग्लिश में एरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिस बोलते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। और मेष राशि में भेड़ी की तो शकल होती है। ओविस से कैसे याद कर सकते हो? ओवर से याद कर सकते हो। ओवर मतलब होता है ऊपर। तो जो भेड़ होती है अपने ऊपर क्या कर सकती है? भाई क्या करती है? ऊन। ऊन का कवर कर सकती है। क्या करती है? ऊन को कवर करके रखती है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पकड़ो, लियो। लियो, लियो मतलब लायन, तो आसान हो जाएगा। शेर। अब आ जाओ बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। कैसे याद करेंगे? हालांकि देखो जितने भी राष्ट्रीय पशु हैं, जानवर हैं, है ना, जो भी हैं, इनको तो आप बिना ट्रिक से याद करो तो बेहतर है। सबकी ट्रिक से याद करना जरूरी नहीं है। बाघ को देखकर ना ये पैंट ढीली हो जाती है और शरीर थर-थर कांपने लगता है। तो पैंथेरा में पैन पैसे हो जाएगा पैंट और थरा से हो जाएगा थर-थर कांपना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, आप भूलोगे नहीं। भैया हम तो रिश्ते में तुम्हारे काका लगते हैं और नाम है बंदर। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मकाका मुलाटा। मकाका मुलाटा कितना फनी नाम है, मकाका मुलाटा। तो समझो, मका से याद करो, मकाका से मेरे काका। मेरे काका कौन है? बंदर। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है? बंदर ही तो है भैया। अपने काका, है ना, अपने काका के काका के काका के क्या थे? आखिरकार बंदर ही तो थे। तो मेरा काका से क्या हो जाएगा? बंदर। मुलाटा से क्या याद कर सकते हो? जो बंदर होते हैं ना, मुलायम मुलायम डालियों पर भी चढ़ जाते हैं। मेरे काका कौन है? बंदर। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, कभी नहीं भूलो। वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टस होता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो जो मोर के पंख होते हैं ना, वो क्रिस्टल जैसे चमकीले होते हैं और अपने पैरों से नाचता है। तो पावो से पैर याद कर लो, क्रिस्टल से उसके पंख याद कर लो, पावो क्रिस्टस। का वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडर्स। कॉर्वस, कोई रस नहीं है भैया। कौवे की आवाज में क्या नहीं है? कोई रस नहीं है। भाई बाइक लाग गया है तो ब्लैक कलर की अच्छी लाग गया है। सुन रखा है था ना, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर से आप याद कर सकते हो काले कौवे को। अब मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस। कैसे याद करेंगे? जो मुर्गी होती है ना, वो गल्ला करती है भाई। सुबह सुबह से कुकुड़ुकू, शाम को कुकुड़ुकू। देखो मेरे आसपास तो बहुत सारी मुर्गी हैं, मैं तो परेशान हूं उनसे। तो वो गल्ला करती हैं। क्या करती हैं? गल्ला यानी शोर करती हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्राना। कैसे याद करेंगे? तो जो मेढक होता है ना, जन जन मतलब भागते हुए टकराता जाता है। राना टिग्राना भागते हुए टर 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 दौड़ता जाता है, घूमता जाता है और टटर करता जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। अब जो मक्खी होती है दोस्तों, वो जहां जाती है मस्का लगाती है। गुड़ देखेगी मस्का लगाएगी, चीनी देखेगी मस्का लगाएगी, जहां जाएगी मस्का लगाएगी। तो इसका काम क्या होता है? मस्का लगाना होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, मस्टा मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। रूम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सिस्टम मच्छर का वैज्ञानिक होता है क्यूलेक्स। कैसे याद करेंगे? क्यूलेक्स यानी कूल, लेक्स माने होता है झील। तो जो ठंडी झीलें होती है ना, वो मच्छर दबा के पाए जाते हैं। ठीक है, जो डॉल्फिन होती है वो गंगा नदी में ना प्लौटे ले लेके चलती है। प्लौटे दे प्लौटे दे प्लौटे दे प्लौटे। प्लौटे का मतलब होता है उछल कूद करना। प्लौटे का मतलब होता है उछल कूद करना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पेलेनिटा पेलेनिस्टा। चलिए देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले देखते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो मनुष्य क्या होता है? चैंपियन होता है भैया। अपने होम में क्या होता है? चैंपियन। चैंपियन मतलब सैंपियंस, होमो सैंपियंस का सही जवाब हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैया बाघ का वैज्ञानिक नाम है
पैंथेरा टाइग्रिस। मैंने क्या होता है, पैंट ढीली हो गई थी, थर थर कांपने लगा था, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लियो लॉयन, यहीं से बन रहा है, बहुत आसान है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। बॉस है भैया, गाय क्या है, बॉस है अपनी जगह की। अच्छा, कैपरा हिरकस माने क्या होता है, बकरी होता है। इसको कैसे याद करेंगे, बकरी को कैसे याद करेंगे, जो बकरी के सींग होते हैं ना, वो बिल्कुल कैप की तरह होते हैं। हिरकस मतलब हिट, किसी को भी मारती रहती है बकरी, किसी को भी मारती रहती है, खट खट खट। भाई बकरी किसी को भी मारती रहती है। कैपरा हिरकस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है कैब। देखो कैब माने क्या, सवारी, कैब। तो ये भैया पुराने जमाने की कैब है क्या, पुराने जमाने की कैब क्या, घोड़ा ही तो है, एक बस ख्वाहिश होती है भैया सबकी एक बार घोड़े पे बैठने की। एल्फस मैक्सिमस क्या होता है, हाथी। जो हाथी होता है ना भैया, वो मैक्सिमम साइज का होता है। मैक्सिमम साइज का कौन सा जानवर है, हाथी तो है। बाकी यहाँ से तुम्हें समझ में आ ही रहा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिस, यहां से याद कर सकते हो। कौवे का वैज्ञानिक नाम, कोई रस नहीं है भैया, और स्प्लेंडर तो ब्लैक कलर की लेंगे तो क्या हो जाएगा, कौवरस स्प्लेंडर्स। मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखो यहाँ दे रखा है, क्यूलेक्स हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक, जन करते हुए टकराते जाता है, तो क्या हो जाएगा, जाना टिकराना। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, भाई पंख उसके कैसे हैं, क्रिस्टल की तरह हैं पंख उसके, तो क्या हो जाएगा, पावो क्रिस्टिस। और पैरों से वो नाचता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को मैं देखो लाइक कर देना, कमेंट कर देना भैया, और नहीं लगी है तो देखो डिसलाइक करके जाओ, कुछ एक दो गाली दे के जाओ, मैं बंद कर दूंगा वीडियो बनाना। भाई बहुत टाइम लगता है, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। एक बात बता रहा हूँ, कितना ही पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम लोग टेस्ट लगाओगे। और टेस्ट लगाने के लिए भैया जाके टेस्ट रिवीजन एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पर तुमको 10,000 टेस्ट मिल जाएंगे और 10,000 पीडीएफ मिल जाएंगे। जो तुम एक साल में पढ़ोगे ना, वो तुम एक महीने में पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस पे फोकस करो और दबा के रिवीजन करो, सिलेक्शन तुम्हारा सबसे पहले होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और पार्ट 2 जरूर देखना, पार्ट 2 में हम लेके आएंगे पादप, जिसमें दाल होंगी आपकी, है ना, आलू वगैरह होंगे, सब्जी वगैरह होंगी, फूल वगैरह होंगे। तो हम उसमें पादप को कवर करेंगे। अभी हमने जंतु को कवर कर लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, मिलते हैं अगली वीडियो में। रूम भाइयों, सिस्टम पार देंगे।